आज मैं बनाने जा रही हूँ कुसी केराव का झोर। बहुत ही बढ़िया लगता है इसका झोर। और बिहार में हम लोग इसे झोर ही बोलते हैं और इसका झोर ही बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मिक्सी जार ले लेती हूँ और इसमें पीस लेती हूँ, क्योंकि इसका झोर बनाऊँगी तो इसे पीसना ज़रूरी है। थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, और इसे आती हूँ पीस के। तो इसे मैं दरदरा पीस ली हूँ। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो अब मैं एक बर्तन में ले लेती हूँ और सभी को इसी तरह से पीस लेती हूँ। तो सभी को पीस ली हूँ और ये लास्ट बैच है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च। तो 2 हरी मिर्च मैं ली हूँ, लेकिन ये लाल हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसे भी पीस लेती हूँ। तो सभी को पीस के एक बर्तन में रख ली हूँ और चलती हूँ गैस के पास। गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और गैस को मैं ऑन कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डालती हूँ तेल, सरसों तेल। सबसे पहले मैं डालूँगी जीरा। अब मैं डालूँगी हींग। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हींग से, और ये डाइजेस्ट भी करता है। तो जीरा चटक गई है, मैं इसमें डालती हूँ तेज़पत्ता। तो फ़ौरन अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो ये है 3 प्याज बड़ा बड़ा। तो इसे मैं भून लूँगी, तब मैं डालूँगी ये कुसी केराव, अभी नहीं। तो प्याज 50% पक गई है। मैं इसमें डालूँगी कलर के लिए हल्दी पाउडर। अब मैं डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा सा मैं और लूँगी। और अब मैं सभी को चला दूँगी और इसे भी भूनूँगी। और इसमें मैं मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं मिर्च को पीस के दी हूँ। तो इसे मैं अच्छी तरह से भून ली हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी ये कुसी केराव। और अभी ही मैं डाल दूँगी पानी, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। तो इसमें पानी मैं और डालूँगी अभी। सबसे पहले मैं डाल देती हूँ ये चिकन मसाला। तो मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेंड, चिकन मसाला में चिकन नहीं होता है, नॉर्मल मसाला होता है, लेकिन खूब सारा मसाला होता है, इसलिए ये टेस्टी मसाला होता है। तो मैं हर रेसिपी में यही मसाला यूज करती हूँ, चिकन मसाला। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा उभर के आएगा झोर में। तो मैं झोर बना रही हूँ कुसी केराव का, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये है बिहारी रेसिपी। बिहार में इसी तरह से कुसी केराव का झोर बना के खाया जाता है। कुसी केराव का कई तरह से बना के खाया जाता है। झोर भी बना सकते हैं, घुगनी भी बना सकते हैं, और मैं जितिया में इसी का सब्जी बनाती हूँ मिक्स करके। कुसी केराव, कंदा, सतपुतिया, झिंगनी, सभी कुछ। तो ये कुसी केराव खास करके जितिया में ज़रूर बनता है, इसी का नेक रहता है। अगर कुसी केराव ना हो तो जितिया ये अधूरा माना जाता है। इसी का नेक होता है खाने का। 3 दिन का महापर्व होता है छठ की तरह जितिया। तो इसमें कुसी केराव का शुरू से लेके अंत तक इसका पूरा योगदान रहता है। तो इसके बगैर जितिया नहीं होता है। तो वही मैं बना रही हूँ आज कुसी केराव का झोर। और ये मैं कुछ ज़्यादा ही मार्केट से लेके रख ली थी, ताकि मैं अंदीना भी इंजॉय कर सकूं।
क्योंकि हमेशा नहीं मिलता है ये। तो चलिए इसे मैं डाल दी हूँ पानी और इसमें एक उबाल आने तक इसे पकाऊंगी 5 मिनट। जब तक इसमें उबाल नहीं आती है तब तक मैं इसे चलाते रहूँगी लगातार, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और इसे उबाल आने पे गैस को मैं कम कर दूँगी और फिर मैं पकाऊँगी 5 मिनट, तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा। इसमें 1 गिलास पानी मैं और डाल रही हूँ, क्योंकि अभी भी ये गाढ़ा लग रहा था और पकने पे और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता, इसीलिए। तो चलिए मैं इसे चलाते रहूँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाती। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गई है, तो अब मैं गैस को लो करती हूँ और इसे 5 मिनट पका लेती हूँ, तब मैं गैस को बंद करूँगी, अभी नहीं। तो इसे मैं 5 मिनट पका ली हूँ और अच्छी तरह से ये सिज गई है। ये देखिए एकदम परफेक्ट है और बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है किचन में। तो अब मैं गैस को बंद करूँगी और चलूँगी इसे तड़का लगाने के लिए। तो गैस को मैं सबसे पहले बंद करती हूँ और ये डन है, ये पक गई है। तो अब मैं तड़का लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जीरा और उसके बाद हींग। हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है किसी भी तड़के में, और कढ़ी बड़ी में या फिर कोई भी दाल वगैरह हो, किसी में भी बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, स्वाद आता है हींग का। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता डालने से बहुत ही तेज़ी से ये उछलता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए थोड़ा-सा मैं हट गई और गैस को बंद कर दी हूँ। तेल गरम है। तो अब चलती हूँ झोर में डालने के लिए तड़का। ये अच्छी तरह से पक गई है, तो ये लीजिए तड़का मैं लगा दी हूँ और झोर तैयार है। तो सिर्फ़ खाने की देरी है और ये अच्छा लगता है सभी चीज़ के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ। तो मैं इसे एन्जॉय करूँगी चावल के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आप लोग भी इस तरह से बनाइए। ये बिहारी रेसिपी है झोर भात। और जितिया का तो ये प्रमुख खाना है, इसके बगैर जितिया होता ही नहीं है। तो चलती हूँ प्लेटिंग करने के लिए। अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। तो अब मैं सभी के लिए थाली लगा रही हूँ और इस तरह से मैं सजाई हूँ, सभी के लिए प्लेटिंग की हूँ। तो इसमें चावल है, दाल है और कुसी केराव का झोर है। बिहारी भाषा में कहूँ तो हम लोग इसे झोर ही बोलते हैं। झोर बनाते हैं, घुगनी बनाते हैं, बड़ी भी बनाते हैं कुसी केराव का। तो अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ और ये घर का शुद्ध घी है, अपने हाथों से बनाई हूँ। तो इससे रिचनेस बढ़ जाएगा, टेस्टी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खाने में यम्मी यम्मी लगेगा। तो कुसी केराव के झोर में घी ले ली हूँ और ये रहा चनौरी, दनौरी, चिप्स सभी कुछ मैं अपने हाथों से बनाई हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी की हूँ। तो अब मैं इसमें ले रही हूँ आलू का भुजिया। तो आलू का भुजिया बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ, झोर के साथ और चावल के साथ, दाल के साथ। तो जो मैं बनाई हूँ सभी कुछ मैं थोड़ा-थोड़ा ले लेती हूँ थाली में और सभी को भूख लगी है बहुत ही तेज़ी से, तो सभी का एक ही साथ मैं निकाल दी हूँ खाना। और इस तरह से थाली कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और इसे कहते हैं प्योर बिहारी थाली। तो इस तरह से मैं झोर भात बनाई हूँ, बिहारी थाली लगाई हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स, और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। बिहारी थाली इज़ यम्मी थाली, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब मैं अचार ले रही हूँ आम का। बिहारी थाली में अचार आम का बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, किसी चीज़ का भी अचार होना चाहिए। तो ये है आम का अचार, ये भी घर का बना हुआ है। मैं बना के आप लोग के साथ शेयर की हूँ, काफ़ी पिछले साल का है ये, इस साल मैं नहीं बनाई हूँ। तो अब मैं फाइनली सभी कुछ इस तरह से दिखा देती हूँ।